नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है संकल्प की शक्ति। जीवन में संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने के साथ साथ हमारा आधा काम पूर्ण हो जाता है। अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएं। उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें उस काम की प्रोग्रामिंग करनी होगी, उस काम को सिस्टम में लाना होगा, अपनी पूरी योजना तैयार करनी होगी। उस योजना के हर चीज़ को अ, लिखना होगा। यानी मान लीजिए आप केवल आपने एक ग्रेजुएशन करने की मान लीजिए आपने एक संकल्प लिया। आप एक ग्रामीण परिवार के बच्चे हैं और आप कहीं दूर रहते हैं, दूर दराज कहीं भी रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और आपका मन किया कि आप जाकर के दिल्ली में एजुकेशन लेंगे। आपके लिए दिल्ली में एजुकेशन लेने सोचना उतना ही बड़ा संकल्प है जितना बड़ा दिल्ली वाले के लिए ऑस्ट्रेलिया जाकर के एजुकेशन लेना। क्योंकि ना तो आप उतने संपन्न हैं, यदि ना ही आपकी वो सिटी उतनी संपन्न है जिसमें वो ख्वाब आपका पनपा। क्योंकि यदि आपका ख्वाब दिल्ली तक पहुंचने का है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इतनी बड़ी सोच नहीं है कि बहुत बड़ी सोचो। आपके लिए वो दिल्ली ही ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि ये भी सोच पाना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली की एजुकेशन मायने रखती है। इसलिए वहाँ से यहाँ आकर के एजुकेशन लेना बड़ी बात है। तो आपका पहला संकल्प आपने जब लिया तो पहला संकल्प लेते ही आधा काम पूरा हो गया, यानी आपका संकल्प दृढ़ हो गया। अब आप अपने संकल्प को जब दृढ़ कर लेते हैं तब आप अपने अपने उस प्लान के बारे में सोचेंगे कि मुझे कब जाना है, मुझे अपने पिता से क्या बात करनी है, मुझे कितने पैसे। भाई इनिशियल तो आप पैसे की व्यवस्था करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको एडमिशन ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा। यहाँ आएंगे, होटल में रहेंगे तो पहले वहाँ से यहाँ आने की व्यवस्था, होटल में रहने की व्यवस्था और एग्ज़ाम की तैयारी। पहला आपका संकल्प के बाद पहला काम होगा कि आप उस टेस्ट की तैयारी करेंगे जिसमें आप टेस्ट दे करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें और आपको सक्सेसफुली जिस भी सब्जेक्ट में चाहते हैं उस सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाए, उस यूनिवर्सिटी में मिल जाए जिसमें आप चाह रहे हैं। ये आपका पहले संकल्प की पूर्ति है। अब दूसरा स्टेप, मान लीजिए आपको एडमिशन मिल गया। अब दूसरी समस्या आई, एडमिशन के बाद आप जो कॉलेज चाहते हैं उस कॉलेज में नहीं मिला, किसी दूसरे में मिला है। यूनिवर्सिटी तो वही है लेकिन कॉलेज अलग है। जो आप उसमें चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाया। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप दूसरे वाले को एक्सेप्ट करें या फिर आपको पहले वाले में जाएं। तो पहले वाले में कई बार आपके लिए पॉसिबल है, कई बार पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए ये उसी समय निर्णय लेना होगा कि मुझे कहाँ रहना है। आपको उसके बाद अब आपको व्यवस्था, अब यहाँ पर आती है बात कि अब आपके रहने खाने की व्यवस्था क्या होगी। आप हॉस्टल के अंदर रहेंगे, हॉस्टल से बाहर रहेंगे। यदि हॉस्टल में एडमिशन चाहते हैं तो क्या आपको हॉस्टल में परमिशन मिलेगी, ये भी मायने रखता है। क्योंकि हॉस्टल में हर व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, लिमिटेड सीट होती हैं, आपको बाहर में रहना पड़ेगा। तो आपको बाहर की व्यवस्थाएं ज़्यादा महंगी होती हैं, हॉस्टल की व्यवस्थाएं कम होती हैं। हॉस्टल में आने जाने का खर्चा बचता है, बच्चे का टाइम ज़्यादा मिलता है, उसको स्टडी का टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको सोचनी होंगी, एग्ज़ाम की वो आपको करना होगा। अब आपने एग्ज़ाम आपका मान लीजिए हॉस्टल में एडमिशन भी हो गया, आपका सब कुछ हो गया। अब आपकी बारी आई। अब क्या बारी है, अब आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि आप दिल लगा करके दिन रात एक करके अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयारी करके सफल हो जाए।
अपनी स्टडी में पूरा अपना इनपुट आउटपुट दोनों डाल दें, ये ताकि आने वाले समय में आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको दिक्कत ना हो, आप जो चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको मिल सके, आप जिस एग्ज़ाम की, क्योंकि यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपको ये पता है कि आपका भविष्य अब यहाँ आने के बाद आपको ये निश्चित हो जाएगा कि मुझे किस जॉब में जाना है, ये निश्चित है। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आने के बाद, या आईपी यूनिवर्सिटी या दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप पहुंच जाते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि आप उसी समय डिसाइड कर लेंगे कि मुझे आगे बनना क्या है। तो आप मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी भी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी के साथ आपकी ग्रेजुएशन की तैयारी होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाना चाहिए एवरी डे। वहाँ पर अब कोई आएगा नहीं, अब आपको अपने लेवल पे अपनी तैयारी करनी है, टेस्ट क्लियर करने हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आना व्यर्थ है, क्योंकि आप इतना पैसा लगा करके सिर्फ एजुकेशन लेने आए हैं। एजुकेशन छोड़ करके यदि फालतू की चीज़ों में, खाने में, घूमने में, मॉल देखने में और चीज़ों को देखने में, क्या व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कैसा सिस्टम चल रहा है, और जो दिल्ली की चकाचौंध में यदि खो जाते हैं तो वो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ स्टडी लेने के लिए आए हैं। तो आपको पूरी तरह से अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, तब आपका जो संकल्प है कि अच्छी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप किसी जॉब के सिलसिले में दिल्ली आते हैं या किसी भी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले ये सोचें कि कंपनी किस चीज़ की डिमांड कर रही है। कंपनी को पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किसी भी एजुकेशन सेक्टर में जॉब करने से पहले, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने से पहले, किसी भी और अन्य जगह पे काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस जगह की डिमांड क्या है, वो क्या आपसे आपकी एजुकेशन जो कहाँ तक मांगते हैं आपको, मतलब ग्रेजुएशन मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी एजुकेशन सिस्टम जो उनकी डिमांड है वो क्या क्या है, वो आपसे क्या क्या चाहते हैं, कितनी एजुकेशन चाहते हैं, कितनी योग्यता की चाह रखते हैं, कितना आपको वो सैलरी दे सकते हैं, क्या उनका जो है वो है उनकी किस तरीके की उनकी योजना है, क्या वो आपको दिल्ली में ही रखना चाहते हैं या दिल्ली से बाहर भी आपको रख सकते हैं, आपकी उनकी इंटरनेशनल कंपनियां हैं या नेशनल कंपनियां हैं, या क्या या सिर्फ एक ही जगह पर आप दिल्ली पर ही हमेशा के लिए काम करेंगे। वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं, या वो एजुकेशन सेक्टर क्या काम कर रहा है, उसमें जो है आपका पोस्ट क्या है, उस पोस्ट की डिमांड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की, या आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, ये सब आपको इनिशियल जानकारी होना चाहिए, ताकि आप इन इनिशियल जानकारी के ब्याह पर आधी तैयारी आप पहले से करने के बाद ही यहाँ आए, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। वरना आप यहाँ से लेके वहाँ पर एक से दूसरी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आपको जॉब नहीं लग पाएगी, कारण आपने इनिशियली तैयारी नहीं की। आप अचानक आ गए, ना आपको फॉर्म भरना आता है, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आपको नई लग रही हैं, लोगों से पूछेंगे तो लोग भी नहीं बताते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। और आजकल तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर की यदि आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए सोने में सुहागा जैसा काम करेगी, नहीं है तो प्राप्त कर लीजिए, इंग्लिश नहीं है तो उतना आना ही चाहिए जो आप अच्छे ढंग से अपने कामों को कर सकें, जिम्मेदारी से अपनी चीज़ों को इंटरव्यू दे सकें, जिम्मेदारी से आप उसमें उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकें। तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
यदि आप इन सब के बाद अपना कोई इन सब से हट करके कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसे के पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में क्या डिमांड है उसकी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कहाँ लगाएंगे। क्योंकि कई बार हमारे जितनी प्लानिंग होती है वो हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो प्लानिंग हमारी इतनी आधी अधूरी होती है कि हम वहाँ पर जाकर के फ़ेल हो जाते हैं। जब फ़ेल हो जाते हैं तो कई बार तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको झेलना, यदि घर में सपोर्टिव लोग हैं, यदि आपके कोई दोस्त वगैरह हैं वो सपोर्टिव हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए काफ़ी लोग मिल जाते हैं। लेकिन कई बार सारे लोग नेगेटिव होते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस देने वाला एक भी नहीं मिलेगा। उस समय सिर्फ आप ही अपने सहायक होंगे, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि ज़रूर भाग्य में भी कमी है या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण से मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाई। लेकिन भाग्य की कमी नहीं है, यहाँ पर आपकी तैयारी की कमी है। यहाँ भाग्य की कमी नहीं है, यहाँ आपकी तैयारी की कमी है। आपकी तैयारी बराबर नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके संकल्प के साथ साथ आपकी शक्ति ये आई आपकी संकल्प के साथ साथ कि आप सारी चीज़ों से, अपने परिवार वालों से जुड़ करके, अन्य चीज़ों से करके यहाँ तक पहुँच गए। इंटरव्यू में भी आप सक्सेस हो जाएंगे। यदि किसी कारण से नहीं हो पाए हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी फिर से कीजिए, सारी चीज़ों को समझने के बाद कीजिए। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे, इतने अटैम्प्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।